हाँ, तो आप सभी बच्चों का फिर से आपके चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो क्लास 10 मैथ की जो एग्ज़ाम है 1 मार्च से गणित की पेपर है, मैथ का पेपर है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो आज का एक शानदार सा ट्रिक है जो कि ऊंचाई और दूरी पर आधारित है, और यह ट्रिक अगर आप पकड़ लेते हैं तो ऊंचाई और दूरी की जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बिना पेन कापी उठाए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए वो ट्रिक आपके सामने उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो ऊंचाई और दूरी में देखिएगा, ऊंचाई और दूरी में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो भी कार्य होगा वो समकोण त्रिभुज पे आधारित होगा। समकोण त्रिभुज पे, तो समकोण त्रिभुज पे आधारित होगा। तो इसके लिए आप ध्यान से एक बात याद रख लीजिएगा कि अगर ये त्रिभुज है तो कोई भी त्रिभुज हम मान लेते हैं, इसमें अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक, अगर मान लीजिए त्रिभुज है, तो अगर मान लेते हैं ए भुजा है, बी भुजा है, ये सी भुजा है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा को ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए मानते हैं, कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मानते हैं, कोण सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इतना तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, ठीक। तो इसमें देखिएगा दो बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें दो कोण पॉसिबल हो सकते हैं। एक हो सकता है 30:60:90, एक पॉसिबल हो सकता है कोण, या तो हो सकता है 45 और 90। ये दो ही रेशियो इस पे पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये मान लीजिए अगर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करें, अगर यहाँ पर आपका ले लें समकोण त्रिभुज, ठीक, अगर ये समकोण त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज ले लें, देखिएगा समकोण त्रिभुज में एक तो आपका 90 डिग्री होगा, और इसमें तीनों कोणों का योगफल हमें पता है कि 180 अंश होगा, ठीक। तो अगर ये 90 है तो ये हो सकता है या 30 हो। जब ये 30 हो जाएगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कितने की होगी, 60 अंश की। या तो एक त्रिभुज और पॉसिबल हो सकता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेकिंग, जैसे मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली इसको ए मान लेते हैं, बी और सी। तो इसमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ए बी प्लस सी बराबर में 180 अंश, ठीक, ये तो पता है। अब ये आपका 90 अंश होगा, इसमें दो ही कोण पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन? 30 होगा तो 60 होगा, 1:90, 30-60 रेशियो का 90 का होगा। और एक दूसरा पॉसिबल हो सकता है, अगर ये 45 हो तो दूसरा भी अगर 45 होगा तो आपका थर्ड कितना होगा, 90 है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं अगर ये आपका 60 है तो ये पॉसिबिलिटी कितने की हो जाएगी, 30 की, क्योंकि तीनों का योग 90 होना चाहिए और 180। तो अगर ये मान लीजिए 90 है, 60 तो 30 होगा ही है। तो अगर ये इस तरह के पॉसिबिलिटी हो जाए तो इसका जो रेशियो होता है वह होता है क्या, 1:, इसका 1:√3:2। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये 45 है, मान लीजिए एक 45 हो गया तो दूसरा भी क्या होगा, 45, तो इसका 1 रेशियो क्या होता है, √2।
ये रेशियो ध्यान से रखिएगा, इस रेशियो को आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे और ये कहाँ से आया इसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें नोट पॉइंट यही है आपका। अगर ये पॉसिबिलिटी आपकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अगर ये राइट ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कोणों की, तो 30:60:90 को होगा। तो अगर ये 30:60:90 को होगा तो इसका जो भुजाओं में जो अनुपात होगा वह 1:3:2 का होगा। अगर मान लीजिए अगर एंगल 45 और 90 डिग्री का है एंगलों का रेशियो, तो उनके भुजाओं का जो रेशियो होगा 1:1:2 होगा। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, इसका हम एक अलग से वीडियो बना के इसको दे देंगे। अभी तक के लिए हम लोगों को केवल 60 ट्रिक्स सीखना है, तो इसके लिए इतना ही बस ध्यान से रखिएगा। ये दो रेशियो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, बस ये दो रेशियो याद रखे रहिएगा और इसमें ऊंचाई और दूरी की किसी भी तरह के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको हम आसानी से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये दो रेशियो आप कहीं छोटे से जगह रख लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 3 रेशियो आपका 60 है, रेशियो 90 है, तो इसमें जो भुजाओं का अनुपात होगा 1:3 रेशियो क्या होगा 2 का होगा। अगर मान लेते हैं 90 वाला हो तो 45:90 हो, तो इसका जो अनुपात 1:1 का और √2 रेशियो का उसके साइडों में अनुपात हो जाएगा। तो चलिए हम एक सवाल छोटा सा लगाते हैं इस पे। अगर मान लेते हैं आपके एक सवाल लगाते हैं इस पे, मानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज और इसका कोण दे दिया है 60 अंश और ये ऊंचाई हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है और ये जो दूरी दिया है वो 10 मीटर दे दिया हो। तो नामकरण करिए A, B और ये हो जाएगा आपका C। तो हमको या तो A वाले भुजा निकालने के लिए कह दे या तो ऊंचाई करने के लिए निकालने के लिए दे दे। आपके सवाल इस तरह होंगे, अगर मान लीजिए एक कार राइट एंगल दे दे, इसका कोण दे दे, तो इसकी ऊंचाई और इसका जो ये वाली साइड है ये पूछे, तो इसको हम देखिएगा बाय ट्रिक से हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा एकदम। तो इसमें देखने के लिए देखिएगा ध्यान से क्या करना है। इसमें पहले हम देखेंगे कि ये रेशियो किसका है। और देखिए 60 है तो ये आपका राइट ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90:60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। तो हमें कौन सा रेशियो मिला, ए वाला 3:60:90। ठीक, तो इसका जो भुजाओं में अनुपात होता है 1:2 रेशियो कितना होता है √3:2 का होता है। चलिए अब जो साइड दिया हुआ है देखिएगा 60 कोण के सामने वाली साइड दिया है, तो 60 के कोण के सामने वाली जो साइड दिया है यदि 10 दिया है तो यानी हम 10 से सभी में साइडों में गुणा कर देंगे। तो जो साइड दिया रहता है उसी को लेकर हम क्या करते हैं पूरे सॉल्यूशन का इसमें करते हैं तैयारी। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें मान लीजिए 30 कोण के सामने वाली भुजा दिया है 10, तो हम सब में 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 10 √3 हो जाएगा और ये 10 दूना के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना करना है बस। अब आपको जो चाहिए वो भुजा मिल गया। अब हमें देखिएगा हमको ऊंचाई चाहिए, तो ये किस कोण के सामने वाली भुजा है 60 अंश के, तो 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या मिलेगी 10, यानी h की वैल्यू कितनी हो गई जी 10 √3 मीटर। अगर ये आपका वैल्यू मीटर में होगा तो मीटर में रखिएगा, अगर सेमी में है तो सेमी में रखिएगा। दूसरी बात देखिएगा, अगर हमें ए वैल्यू पूछ दे तो ये किसके कोण के सामने वाली भुजा है 90 के, तो 90 के सामने वाली भुजा कितना होगी 20, यानी ये जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 20 मीटर। है ना आसान सा ट्रिक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए आगे करते हैं। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि मान लीजिए आपकी वैल्यू इस तरह हमको इस तरह आ गया, तो हम इसके लिए हमारा सही है कि नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा सा वैल्यू को सेटिस्फाई कराने के लिए अपने जो जनरल मेथड है उस पे चलते हैं। तो जनरल मेथड ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोण दिया है ये
और इधर की ऊंचाई पूछा है और आधार दिया है। तो आधार और ऊंचाई में टेन थीटा की वैल्यू होती है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 अंश, तो टेन 60 अंश, लंब कितना है h, आधार कितना है जी 10। तो टेन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/3, टेन 60 अंश का मान होता है √3 और इधर हो जाएगा h बटा में क्या हो जाएगा 10। तो h का मान निकालना है तो इधर गुणे में हो जाएगा, तो 10 अंडर में क्या हो जाएगा 3। अगर ये वैल्यू आपका मीटर में है तो मीटर में रहेगा, अगर सेमी में है तो सेमी में हो जाए। ऊंचाई 10 √3 आपका हमारे जनरल मेथड से आ गया, और इसका हम फुल सोल्यूशन और इसका ट्रिकली मेथड दिए तो उससे भी हमारी जो ऊंचाई आई गई 10 √3 मीटर आई। तो चलिएगा 2-3 क्वेश्चन आपको इस पे करके आपको सेटिस्फाई कर देते हैं। आप ये जो ट्रिक है बहुत ही लाजवाब शानदार ट्रिक है, बस आपको इसके कोड़े के रेशियो के बारे में आपको जानकारी रखना है। इसके बाद आप इसमें जितने भी पॉसिबिलिटी होगी आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन अलग से करते हैं, देखते हैं। और ये हमारे जो थ्रेड है ये देखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस त्रिभुज में 2 ही कोण पॉसिबल हो सकते हैं, 30 60 90 और 45 45 से, और जानते हैं कि ऊंचाई और दूरी की जितने भी पॉसिबिलिटी होते हैं वो समकोण ही त्रिभुज पे आधारित हैं। तो आप इस वीडियो को जबरदस्त लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, जिससे उनका भी क्या हो, थोड़ा सा बेनिफिट उनको भी मिले। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा कुछ डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन इसमें करते हैं। ये 2 रेशियो, आपको ये पॉसिबिलिटी आपको देखिएगा, ये 2 रेशियो, बस ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है। ऊंचाई और दूरी के किसी भी सवाल को आप आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 2 4 10 क्वेश्चन इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आपको एकदम मजबूती से इस तरह के क्वेश्चन को आ जाए। देखिए कि इसमें होता क्या है, इसमें इस ट्रिक को इस्तेमाल तभी करिएगा जब ऐसे जो वैल्यू है ऊंचाई और दूरी में ऑप्शनल में दिया हो, तब इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्व लॉन्ग वाले भी क्वेश्चन में अगर सॉल्व करते समय नहीं आ रहा है तो वहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ नंबर कट के आपको पूरा नंबर मिल सकता है। और देखिएगा ये सब देखिएगा जो ये एडवांस मैथ में होता है, ये सब जो एडवांस मैथ आप पढ़ेंगे, जब तैयारी करेंगे आगे के लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करेंगे, उसके लेवल के लिए ही बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आपको लगेगा कि कितना आसान टाइप का है। अगर दूसरा मैंने इस वाले पे कर लिया, अगर इस पे देखें तब अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है और आपका ये 45 है, तो ऑलरेडी ये 45 होगा ही है। जो कोणों के बारे में जानता होगा उसको अच्छे से पता होगा। अगर मान लीजिए ये ऊंचाई आपको इस बार दे दे 10 मीटर, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये आपका लेंथ पूछ दे और ए वाला लेंथ पूछ दे। जब ऊंचाई और दूरी की सवाल करेंगे तो हमेशा इन तीनों साइडों में से कोई ना कोई साइड पूछता है, तो कोई भी साइड पूछ दे तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम आज एकदम आपको ब्रह्मास्त्र तरीका बताते हैं, जिसको हम लोग रामबाण बोलते हैं। चलिए देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अब हम कैसे हल कर सकते हैं चुटकियों में। अब देखिएगा क्या है हमारा कौन सा रेशियो, 45 45, तो इसमें क्या होता है 45 रेशियो 45 रेशियो 9, तो ये हमारा जानते हैं कि 45 है, तो ये भी 45 होगा और एक 90 रेशियो, और इसका हम जानते हैं 1 रेशियो √2 होता है। तो हमें जो साइड दिया होता है उसी साइड से हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू में गुणा कर देंगे। हमारा 45 के सामने की वैल्यू दिया है क्या है 10 है, तो हम क्या करेंगे सब में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, 10 रेशियो ये भी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 √2। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए आसानी से मिल जाएगा। देखिएगा 45 के सामने आपका है, तो 45 के सामने की वैल्यू x है, तो 45 के सामने आपकी वैल्यू x का मान कितना आ गया 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। और दूसरा पूछा है और y की वैल्यू, तो ये किस कोण के सामने वाली साइड है 90 कोण के सामने है, तो 90 के कोण के सामने वाली भुजा कितनी है, तो y का मान कितना आ गया 10 √2। है ना लाजवाब और शानदार ट्रिक। तो इस ट्रिक
इसको कंसेप्ट से याद करिएगा। अब जो आपकी मैथ की जो क्लासेस होगी इसी तरह ट्रिकली मेथड बताते रहेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से ना चूकें। आपका बोर्ड का एग्जाम है, अब इस लेवल की तैयारी करिए, इस लेवल की तैयारी करिए कि एक बार जो पढ़िए तो सोचिए कि अब ये दोबारा, यानी हमारा ये लास्ट तैयारी है। तो जो चीज़ें लास्ट बार की जाती हैं वो ध्यान में भी अच्छी तरह से आता है, इसलिए आपको अब जितनी भी एजुकेशनल तैयारी करिएगा इस हिसाब से करिएगा कि ये आपकी क्या है, लास्ट यात्रा है। अब ये चीज़ें दोबारा आपको जीवन में इस समय नहीं आएगा, तो इस समय का सदा उपयोग करिए और जितना पॉसिबिलिटी, जितना से ज़्यादा आप सॉल्यूशन कर सकते हैं उतना आप क्या करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए इस तरह भी देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया। कुछ अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी करा देते हैं, जैसे आपको लगे कि नहीं ये तो सिंपल है, ये तो ऐसे भी हो जाएगा फलान ढेकान ऐसे, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस टाइप में हम सवाल करा देते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट है वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए बेजोड़ तरीका और शानदार ट्रिक के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसमें दे देगा आपका, इस तरह कोड बना के दे देगा, और इसमें आपको दे देगा, अगर मान लीजिए ये 30 दे दे और ये 45 दे दे, 45 तो ये आपका तो 90 रहबे करेगा, 90 डिग्री। तो इसमें आपका एक साइड दे देगा, मान लेते हैं इसमें नामकरण कर दे सकते हैं, आपका ए है, बी है और ये सी है, तो एक छोटा उसला ये वाला हो जाएगा डी। चलिए तो इसमें ए वाला क्वेश्चन मार्क कर दे, ए वाला साइड, ए वाला भी साइड पूछ दे, यानी कौन कौन सा साइड पूछेगा इसमें देखिएगा। पहले तो ए सी पूछेगा, ए सी पूछ सकता है, ठीक, और सी डी पूछ सकता है, ठीक, और क्या पूछ सकता है, ए बी पूछ सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है जी, ठीक, और इसमें देखिएगा और ए भी वैल्यू पूछ सकता है, ए डी और डी बी भी पूछ सकता है, ए डी भी पूछ सकता है और डी बी भी पूछ सकता है, डी बी या वी डी, ठीक। हम सब भुजाओं को हम यहाँ पर निकालेंगे। अब इसमें से कोई एक वैल्यू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अब बिना कोई एक वैल्यू को पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी कोड में। चलिए तो देखिएगा इस तरह का शानदार तरीका देखते हैं कि कैसे होगा। अच्छा अब देखिएगा, पहले हम लोग किसी की त्रिभुज में जा सकते हैं ना, तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी डी में। पहले इन ट्रिंगल ए बी सी डी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं, बड़ा वाले में ए बी सी। तो अब देखिएगा अगर बड़ा वाला लेना है तो ये साइड भूल जाएंगे कि है, अगर ये 30 है या 90 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा जी, 60 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा। तो होगा तो कौन सा रेशियो हो गया, 30 60 90 का, और 30 60 90 का रेशियो हो गया तो 30 रेशियो 60 रेशियो 90, तो 30 60 रेशियो 90 हो गया, तो इसकी साइडों का अनुपात क्या है, 1 रेशियो अंडर रूट में 3 रेशियो में 2। अब देखिए किसके सामने वाली भुजा दिया है, 30 अंश के सामने वाली भुजा दिया है 12, तो सब में क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 कम 12, 12 अंडर रूट में 3, फिर 12 दूना के 24। चलिए अब हमें देखिएगा अगर ये बड़े वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा का 90 अंश का पूछा था कोड ए वाला, तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई, कितना 90 सम के सामने भुजा है तो 90 की ए सी की वैल्यू कितनी है 24। चलिए आपका एक तो क्लियर हो गया 24, और ये पूरा ए बी भी मिल गया हमें, पूरा ए बी 60 अंश के सामने वाली भुजा देखिए बड़ा वाला ये मिलेगा, तो ये पूरा दे दिया कितना 12 अंडर रूट में 3, ये भी मिल गया हमें, है ना आसान सा ट्रिक। देखिएगा आपका पूरा 60 अंश के सामने वाली भुजा हो गई, ठीक। अब देखिएगा हमें तो ये दो वैल्यू मिल गई, एक कौन मिल गया, ए बी मिल गया और एक ए सी मिल गया, ए बी मिला कितना 12 अंडर रूट में 3।
चलिए आगे चलते हैं। अगर इस वाले की बात करेंगे, इस वाले भुजा की बात करेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। फिर नाउ अगेन इन ट्रिंगल, कौन सा त्रिभुज CDB या CBD में, त्रिभुज CBD में। अब यहां पर बात करेंगे किसकी, अगर ये 45 और 90 थे, ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा जी 45, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है 90, 45 90 90। ठीक, अब देखिएगा, अब इसके देखिए 45 के सामने वाली भुजा दिया है 12, तो हमारा ये 45 45 90 वाला रेशियो होगा जो कि ये है, तो 45 रेशियो 90, और इसका होता है 1 रेशियो अंडर रूट में 2। अब 45 अंश के सामने वाली भुजा दिया है, अब कोई भी 45 दोनों है तो सेम भुजा होंगे तो सेम होंगे वैल्यू, तो है क्या 45 के सामने वाली 12 है तो ये भी 12 ये भी 12, 12 रेशियो 12, ये रेशियो हो जाएगा 12 अंडर रूट में 2। ठीक, अब चलिए, अब हमें चाहिए क्या था, अब हमें देखिएगा अगर इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो 90 के सामने वाली भुजा ACD है, और 90 सामने वाला कोण कितना आ गया 12 अंडर रूट में 2, यानी CD का मान हो गया 12 अंडर रूट में 2। और क्या पूछा था, अब हमें पूछा था इन दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हमें इस वाले भुजा की बात करें, इस वाले तो कोण 45 के सामने ये भुजा है BD, तब कोण 45 के सामने देखिएगा दोनों की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, तो 45 के 12 है, तो यानी ये भी आ गया आपका, जो की वैल्यू आ गई कितना आ गई 12 मीटर। अगर मीटर में तो मीटर, सेमी है तो सेमी। चलिए आगे, अब इसमें देखिएगा, अब A आ गया 12, तो हमें A वाली वैल्यू अगर पूछे तो टोटल वैल्यू 12 अंडर रूट 3 में से माइनस कर ले क्या 12, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 12 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस में 1। तो ये वैल्यू जो आएगी AD की वैल्यू, तो जो AD की वैल्यू होगी वह हो जाएगी 12 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस में 1। चलिए देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, आप इसको जबरदस्त तरीके से इस पे आप अभ्यास करिए, प्रयास करिए, इस तरह के क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें लगाने का तरीका करिए। आपका जो ऊंचाई और दूरी है, अभी क्वेश्चन, अब जितने भी आप क्वेश्चन उसमें पढ़ेंगे, आप उन सभी क्वेश्चनों पे इसको अप्लाई करने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बस एक थोड़ा सा माइंडेड एक्सेप्टेड करना है इस रेशियो पर और इस रेशियो पर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सबके लिए जय हिंद।